अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है, जिसमें हम तीन चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। एक तो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस और मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। ठीक है, इस वीडियो में हम, क्योंकि आपको पता होगा ये पहला ही वीडियो है, तो यहाँ पर हम मॉडल पेपर और सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और पार्ट 1 है, पहला वीडियो है। ठीक है, अब हम चलते हैं सिलेबस। ये रहा सिलेबस क्लास 11th का, इस साल का जो सिलेबस है। ठीक है, नया सिलेबस है यहाँ पर। तो इसका अगर आपको ये सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और वहाँ से भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, ठीक। यहाँ पर हम नीचे आते हैं, यहाँ से सब्जेक्ट लिखे होंगे, किस किस सब्जेक्ट मतलब का पेज नंबर क्या है, कौन सा किस सब्जेक्ट का सिलेबस आपको देखना है। यहाँ पर हमें फिजिक्स का देखना है तो हम फिजिक्स के ऊपर चलेंगे। 9th नंबर है फिजिक्स का, ये रहा। और 31 पेज नंबर पर, 31 to 37 पेज नंबर पर सिलेबस डिटेल्ड है फिजिक्स का। ठीक है, चलो 31 to 37 पेज नंबर पर यह है फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, अब फिजिक्स के सिलेबस में आपको पता होगा कि आपके पास 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स में आपको 70 मार्क्स का पेपर आएगा जो थ्योरी का होगा, और 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल्स के होंगे। ठीक है, ये आपको ये स्कूल वाले देंगे, इसको आप हटाओ, और ये जो है ये आपको करने हैं। ठीक है, ये वाले करने हैं आपको। यहाँ पर 3 घंटे का आपका पेपर आएगा, वहाँ पर 3 घंटे का। ठीक है, और यहाँ पर हम आज 3 चैप्टर्स के करने वाले हैं, जो कि आप अपने थंबनेल में देखा होगा। और यहाँ पर यूनिट्स एंड डायमेंशंस का पहला चैप्टर है, इसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स में आपको टोटल 9 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर लिखा होगा 9 मार्क्स, यहाँ पर है। ठीक है, 9 मार्क्स। काइनेमेटिक्स के टोटल कितने मार्क्स हैं? 9 मार्क्स हैं। इसमें 2 चैप्टर आते हैं काइनेमेटिक्स में, एक तो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन आता है दूसरा। ठीक है, यहाँ पर आप डिटेल्ड सिलेबस देख सकते हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन है एंड इंटीग्रेशन है। वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं देखनी है। अगर आपके पास सिलेबस होगा तो आप वहाँ से देख सकते हो, नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ से आपको मिलेगा ये सिलेबस। ठीक है, ठीक। फिर आप खुद देखो इसको क्या क्या सिलेबस में मुझे पढ़ना है। ठीक, और यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा, सिलेबस के नीचे आऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि आपका पेपर कैसा डिज़ाइन होगा। ठीक है, यहाँ पर आओ, ये पेपर डिज़ाइन है, मतलब इसी के हिसाब से आपका पेपर आएगा। पढ़ो। सेक्शन ए जो आपका पेपर में आएगा उसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या मल्टीपल चूज क्वेश्चन होंगे, जिसको 1 मार्क्स होगा, मतलब टोटल 10 आएंगे, और एक मार्क्स होगा तो मतलब 10 मार्क्स आएगा। ठीक है, याद रखना है। सेक्शन ए में आपका 10 MCQs आएंगे, एक मार्क्स के, उनके टोटल 10 मार्क्स होंगे। सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ। सेक्शन बी की बात करूँगा तो यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिनके 2-2 मार्क्स होंगे। टोटल आएंगे 18 मार्क्स। कितने आएंगे? 18 मार्क्स। यहाँ पर जेके बॉस ने लिखा है 20 to 30 वर्ड्स में इनका आंसर करना है। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर 20 to 30 वर्ड्स में इनका आंसर लिखना है। ठीक है, ठीक। सेक्शन सी की बात करें, यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चन फिर से मिलेंगे, 9 क्वेश्चन फिर से मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनके एक एक क्वेश्चन का 3-3 मार्क्स होगा। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आपको मतलब टोटल 27 मार्क्स होंगे, टोटल 27 मार्क्स होंगे, और इन क्वेश्चंस को आपको मतलब 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है आंसर। ठीक है, 100 to 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। ये जेके बॉस ने मेंशन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस में। ठीक है, ठीक। अब आप नीचे आओ, सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी में आपको 3 क्वेश्चन देंगे, हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स होगा, बिकॉज ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। टोटल 15 मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है जीके बॉस वाल ने, आपको जो आंसर है वो 150 to 200 वर्ड्स का लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये बड़ी एक बात याद रखनी होगी, ये विथ इंटरनल चॉइस होते हैं। इंटरनल चॉइस मतलब एक क्वेश्चन देंगे ऊपर और लिखेंगे, और दूसरा क्वेश्चन दो, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर अगर 10 होगा ये, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देंगे और देंगे, फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देंगे, फिर दोनों में आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इंटरनल चॉइस होगी। ठीक, यही आपका मतलब यही आपका क्वेश्चन पेपर आएगा इसी के हिसाब से। ठीक, और कुछ नहीं। यहाँ पर फिर प्रैक्टिकल्स का है वो आप खुद देख लेना, वो स्कूल वाले आपको खुद बता दे देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। ठीक है, ये रहा मॉडल पेपर। ठीक है, फिजिक्स का 11th टोटल 3 घंटा और 70 मिनट, 70 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। मैंने पहले ही बोला है 10 MCQs होंगे, एक मार्क्स के, 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के, और ये भी बताएं 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के।
पहले ही सिलेबस में बताया है, उस मॉडल पेपर में भी यही है। ये मॉडल पेपर, हाँ मैं आपको मॉडल पेपर यहाँ पर नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सीधे के सीधे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। बट पहले मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आपको मॉडल पेपर अभी डाउनलोड नहीं किया है तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से भी आपको मिलेगा। ठीक है। और एक बात यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। देखो सेक्शन ए है, मैंने बोला 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के, एक तो टोटल 10 मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 10 मतलब 10 यहाँ पर आए हैं, कितने आए हैं 10। ठीक है, 1 इंटू 10 विच मीन्स 10। ठीक। और यहाँ पर आओ सेक्शन बी में मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है 9 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। मैंने बोला है टोटल कितने आए 18। ठीक, 9 क्वेश्चन देखो आए हैं कि नहीं, यहाँ पर 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको मॉडल पेपर करना है। ठीक है, मॉडल पेपर सारा का सारा आपको लर्न करना है। ठीक। और मैंने ये भी बोला है सेक्शन डी में आपको कितने 9 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, टोटल 27। यहाँ पर आप देखो सेक्शन डी में मैंने क्या बोला है, 3 क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स से, कितने हुए टोटल 15। यहाँ पर आप देखो वही है। ठीक है। ठीक, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर हम मैंने बोला पहले ही है 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो नीचे आओ। ठीक, यहाँ पर पहले काइनेमेटिक्स का आया है पीडीएफ में, तो हम काइनेमेटिक्स का ही पहले करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप हमें अगर हम मैसेज करना चाहते हैं हम लोगों को, तो हम हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो ये है, आप यहाँ से हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक, काइनेमेटिक्स का यहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो बहुत वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है। ठीक, तो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर साल यही क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पहला क्वेश्चन अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करोगे तो ये कितनी बार रिपीट हुआ है ये मुझे पता है। ठीक है, ये डेराइव वी इज कॉल टू यू प्लस 80 और एस इज कॉल टू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको करना है। इस काइनेमेटिक्स में टोटल 9 मार्क्स हैं, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक आता है, एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आता है, और 3 मार्क्स का आपको और एक क्वेश्चन आता है, और 1 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू। ठीक है। ठीक, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दूसरा क्वेश्चन भी 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। इवन दूसरा क्वेश्चन जो है ये वो क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर में भी उन्होंने दिया हुआ है, मॉडल पेपर में भी दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और जिसने 2024 में ये मॉडल पेपर तो सेम रहा होगा 2024 का भी, अगर किसी ने मॉडल पेपर उस टाइम किया होता तो उसका ये क्वेश्चन आराम से बनता है, क्योंकि मॉडल पेपर में भी यही क्वेश्चन था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब है रिपीटेड, मतलब ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल टाइप का है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, बिकॉज 3 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन देंगे वो। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 एक्सप्लेन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, गिव इट्स एग्जांपल्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, 5 मार्क्स का है, यहाँ पर लिखा है 5 मार्क्स का है। ठीक है, बिकॉज आपको उसी के हिसाब से आपको चलना है ना। देखो 5 मार्क्स से यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देंगे, मॉडल पेपर में भी है, 2024 में भी आया हुआ है, मतलब इसका मतलब यह है कि इस साल भी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको प्रिपेयर किसके लिए जाना है, आपको प्रिपेयर होना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर में, और 3 मार्क्स का मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। तो आपको 3 मार्क्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है। वन एमसीक्यू जो है वो खुद ब खुद हो जाएगा, अगर आपको इन 2 के लिए अगर आप प्रिपेयर हो जाओगे, और फार्मूलाज वगैरह थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो 1 मार्क्स आपका खुद ही खुद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इजी है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फाइंड 2 मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर्स ऑफ 2 वेक्टर्स पी एंड क्यू इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। ठीक है, 5 मार्क्स का। फाइंड द एंगल बिटवीन, इस और इसके दरमियान, इस और इस वेक्टर के दरमियान आपको एंगल ढूंढना है। इजी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, यही 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ऑफ वेक्टर्स, और यहाँ पर और एक व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, गिव देयर 4 प्रॉपर्टीज एंड 2 एग्जांपल्स। मैंने क्या बोला है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देंगे तो वो देंगे, इसी के लिए आपको 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर होना है, वहाँ पर 3 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर होना है।
डिफाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट विल बी शेप ऑफ पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ सच ए मोशन। ठीक, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन थीटा इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड स्पीड इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना 12th क्वेश्चन, इसको मैं आपको लास्ट के वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इसको आप इसको थोड़ा ये हाईलाइट करके रखो 12 क्वेश्चन को, इसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा इसको क्या मतलब ये इसमें कुछ एरर तो नहीं है। ठीक है, तो 12 को लास्ट वीडियो में के लास्ट में आपको मैं बताऊंगा इसको। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड थीटा इज 19, एक्सेलरेशन पेंडिंग है और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इसको भी लास्ट में। ठीक है, ये एक दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो मुझे थोड़ा बिकॉज पेपर अब जितने भी पेपर मैंने एनालिसिस किए हैं, हर कोई पेपर मतलब साफ तो नहीं आएगा ना, किसी ना किसी पेपर में तो वो मतलब वो स्कैन प्रॉपर हुआ ही नहीं, उसका फोटो प्रॉपर उठा ही नहीं है, तो वहाँ पर वो दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको खाली रखा है क्योंकि उसको देखना है कि कांस्टेंट है कि क्या है। ठीक है, इसलिए 12 और 13 को आप ऐसे ही रखो। ये 1 2 3 क्वेश्चन लगभग ये ऐसे हैं जिसको आपको ऐसे ही रखना होगा। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि इसको क्या है। इवन आंसर्स भी अगर मुझे चले तो मैं आंसर्स भी आपको इनका बताऊँगा। ठीक है, व्हाई डज अ स्विमर पुश द वाटर बैकवर्ड। ठीक है, ये है क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ बॉल, वाई। ठीक है, 2 मार्क्स हैं। स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। पाँच मार्क्स से इतने क्वेश्चन आए, ये वाला क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का, ये वाला, ये सारे मैं कि बता के चलूँ आपको, ये सारे क्वेश्चन मैंने खुद नहीं लाए हैं या किसी गेस्ट के जरिए मैंने ये क्वेश्चन नहीं लाए हैं। ये जो क्वेश्चन है खाली और खाली PYQs हैं, बस इतना याद रखना। ठीक है, हाँ दूसरी बात, बहुत सारे पेपर्स अगर आपने डाउनलोड किए होंगे, उन पेपर्स में सेक्शन डी में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते थे 2021 में, 2022 में ये क्वेश्चंस आते थे, याद रखना। अब ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मैंने आपको सिलेबस बताया है। इवन मैंने कभी सिलेबस में के दौरान मैंने कभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की बात नहीं की है। इवन आपने देखा है सिलेबस खुद भी मैंने जो बोला है आप लोगों को, यहाँ पर सेक्शन डी में 2022, 2020, 21, 22 में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे। अब ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर नहीं होना है। बस इतनी बात आप याद रखो। ठीक है, इसलिए मैंने लाया क्योंकि मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसको एनालिसिस किया है, मैंने देखा है वहाँ पर कि जो सेक्शन डी, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में सेक्शन डी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने सोचा अगर मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे ही मतलब सेक्शन डी इतने बड़े क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझे फिर लर्न करे, या बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये क्वेश्चन लाए और फिर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, वो गलत बात है। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे अब, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में, हमारे मॉडल पेपर्स में नहीं दिए हुए हैं। जेके बॉस से इनको ऑलरेडी हटा दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आप नहीं करना है तो नहीं करना है, खातो। ठीक है, इवन ऐसे भी क्वेश्चन है ना सेक्शन डी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते थे, ये भी काइनेमेटिक्स का है, तो लोग अगर बहुत सारे बच्चे जिनका पता ही नहीं होगा सिलेबस का वगैरह का, वो ये क्वेश्चन पेपर देखेगा और यही क्वेश्चन करेगा, बोलेगा इसकी प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, अब जब ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो क्यों प्रैक्टिस करनी है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आएगा क्योंकि जेके बॉस ने मॉडल पेपर और सिलेबस में बताया हुआ है कि क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे, इनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बात खत्म। आओ नीचे, काइनेमेटिक्स में बस इतना ही है। अब हम चलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में मैंने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं बस, और कुछ भी नहीं लाए हैं। ठीक, आओ नीचे, अब इससे मैंने सीधा पेपर ही उठाया है। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर आपको 2 मार्क्स का लगभग, मुझे एक सेकंड, इसमें टोटल 5 मार्क्स हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। ठीक, अब यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मार्क्स मैं आपको पहले मैं आपको दिखाऊंगा 2024 का पेपर, एक सेकंड, उसी के हिसाब से तो आएंगे ना। लेट मी चेक, ये 2024 का ही होगा लगभग। ठीक है, लगभग
सेक्शन बी यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 मार्क्स के, हाँ यही है लगभग। सेक्शन बी तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही था, 2 मार्क्स का, ठीक, सिलेबस के हिसाब से। तो ये 2024 का पेपर है लगभग, वही होगा। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन आते हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। मैंने सीधा पेपर ही उठाया, उसका स्क्रीनशॉट उठाया और यहाँ पर पेस्ट किया है, क्योंकि आपको इससे आपको प्रॉपर समझ आएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं, इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। आओ नीचे, सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये भी मैं आपको बता के चलूँ, पहले मैं आपको वही बताऊंगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपकी सीरीज होती है ए बी सी, और कोई भी होगी एक्स वाई जेड, सीरीज कोई भी हो सकती है। हमें यहाँ पर डिस्कस ये नहीं करना है कि सीरीज कौन आएगी, सीरीज कोई भी आ सकती है, मगर आपको ये बात ध्यान के रखना है कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये डिफरेंट आते हैं हर किसी सीरीज में। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ आया कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये हर किसी सीरीज में डिफरेंट आएंगे। अगर आपका फ्रेंड यहाँ पर है, क्लास है, यहाँ पर आपका एग्जाम हो रहा है, यहाँ पर आपका फ्रेंड है, यहाँ पर आप हो, इसकी सीरीज ए है, इसकी सीरीज बी है, इसको पता होना चाहिए। अगर ये पीछे है, इसको बी सीरीज में, बी सेक्शन में कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है और ये इसको बोल रहा है कि मुझे बी सीरीज में कुछ दिखाओ, याद रखना इसकी बी सीरीज भी डिफरेंट होगी। दोनों की, इवन सी की भी मतलब बी सीरीज डिफरेंट होती है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हर साथ डिफरेंट ही होते हैं। हाँ सेम भी हो सकते हैं, लाइक क्वेश्चन अगर टोटल आपके 9 क्वेश्चन आपको वेरी मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में है, सेक्शन बी में है, उसमें क्या पता सेक्शन ए वाले जो होते हैं उसके 2 क्वेश्चन सिमिलर हैं, सेक्शन बी के 3 क्वेश्चन सिमिलर हैं, सेक्शन सी के 1 क्वेश्चन सिमिलर है, ऐसे हो सकते हैं। बट मेजॉरिटी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर दिखाओ, मेजॉरिटी में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिफरेंट ही नजर आएंगे, ये बात याद रखना। और लॉन्ग आंसर सेम, हर किसी सीरीज में सेम लॉन्ग आंसर सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 मार्क्स आप देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ 2 मार्क्स है, 2024 का क्वेश्चन पेपर है, सीरीज में मैंने आपको दिखाया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर सेक्शन बी 2024 का क्वेश्चन पेपर है, लगभग एक्स और जेड सीरीज है। 2 मार्क्स यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सेक्शन बी ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक ये रिपीट है 2024 का, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा ही है। अब आप खुद देखो इसको, जो आपको रिपीट लगे वो सीधी सी बात है, वो 1-2 बार आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ ब्लॉक ऑफ लेंथ 25.2 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 16.8 सेंटीमीटर, मेजर आउट टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी एन एक्सपेरिमेंट मेजर्स क्वांटिटीज ए बी सी एंड एक्स एज एक्स इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी माइनस 3, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, द परसेंटेज एरर इन ए बी सी आर, ए में एरर है +1% और बी में 3% और सी में ±2% एरर है। और फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स आई। इजी क्वेश्चन होते हैं भाई, इतने इजी क्वेश्चन। परसेंटेज एरर आपको बता रहा है, परसेंटेज एरर ढूंढो, इतना इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इजी क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, यहाँ पर ये मतलब साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हो। मतलब सबसे इजी क्वेश्चन परसेंटेज एरर ढूंढना। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन, ठीक है, इसका डायमेंशन क्या है और इस, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एनर्जी डिस्टेंस और टाइम, आप इसको इक्वल करो, फिर देखो किसके इक्वल आएगा वगैरह, आपको जो ट्रिक्स दी होगी टीचर्स ने वैसे आप कर लो, ठीक है। ये वाले भी क्वेश्चन इजी होते हैं। और फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ इतना और ब्रेड्थ इतना, ये भी इजी क्वेश्चन है, इजी है ये। और ऊपर वाला भी इजी है, बस टैक्ट होना चाहिए हमें कैसे करना है इन क्वेश्चन को। मैंने ये क्या है, ये सारे के सारे PYQs हैं, ये सारे के सारे PYQs हैं, ये बात याद रखना। मैं दिखा रहा हूँ सीधे पेपर मैंने छाप के लाए हैं, इधर घर के क्वेश्चन मैंने नहीं लाए हैं। राइट डायमेंशनल फार्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट 2 मार्क्स से।
While length, mass, and time are chosen as base quantities in mechanics, what is the difference between 5.0 and 5.00? Easy question. Right dimensional formula of surface tension. Name physical quantities whose units are lumen and watt. Easy है. 6.6 into 10 to the power minus 11 nm square kg square is equal to कितने ग्राम्स में कितना होगा ये. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला इसी है. फार्मूला याद होना चाहिए, बस निकालो फिर. फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन इज इक्वल 1/2 mv स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ एन डायमेंशंस. ठीक. नेम द फिजिकल क्वांटिटीज हुज यूनिट्स आर टेस्ला एंड वाट. ठीक है, टेस्ला एंड वाट. ठीक है, इजी है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप में डिपेंड अपॉन रेडियस ऑफ द ड्रॉप डेंसिटी. सीधी सी बात है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी वी और ड्रॉप डिपेंड अपॉन रेडियस पे डिपेंड करता है, ऑफ द ड्रॉप डेंसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, रो पे डिपेंड करता है, सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, डिड्यूस द फार्मूला डायमेंशनली. सीधी सी बात है, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए. डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्रेशर प्लैंक्स कांस्टेंट. इजी. विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ मेजर इज मोस्ट एक्यूरेट एंड वाई. इनमें कौन सी मोस्ट एक्यूरेट है और वाई क्यों है. व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. द मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय 2 persons and is 4.2 kg, 4.2 kg and 4.24 kg. विच इज मोर एक्यूरेट एंड वाई. मतलब आपको कुछ समझ आ रहा है. क्वेश्चन रिपीट होते हैं बट वैल्यूज डिफरेंट होते हैं. मोर एक्यूरेट 2-3 क्वेश्चन में आया हुआ है. अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा कौन एक्यूरेट होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, बस कोई भी क्वेश्चन आए फिर आप कर लोगे. टॉर्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. फिर से रिपीट क्वेश्चन. 4.2 रिपीट क्वेश्चन. ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, मेरे वक्त पे भी यही क्वेश्चन आते थे. रिपीट क्वेश्चन है ये. लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डायमेंशन एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं. ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई कराता है ये क्वेश्चन. चेक द करेक्शंस ऑफ द रिलेशन T इज इक्वल टू 2π/L/g. ठीक है, ये है SHM का लगभग. ठीक है, SHM का है ये. ठीक, SHM में ये रिलेशन देते हैं ना टाइम पीरियड का. व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ द पेंडुलम. G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू कांस्टेंट. करेक्शंस आपको बताने हैं, वो आपको ही पता होगा. आप ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगस्ट्रॉम यूनिट एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ये आपको बताना है. क्या कहता है करेक्शन ऑफ द रिलेशन. ये इस रिलेशन को आपको करेक्शंस दिखा, मतलब डायमेंशन एनालिसिस के, मतलब डायमेंशन एनालिसिस यूज़ करके आपको इसकी करेक्शंस बताना है. इसको क्या लिखा है, करेक्टनेस. क्या होगा वो आपको ही पता होगा. आप राइट द डायमेंशंस ऑफ AB इन द रिलेशन. ये यहाँ पर है B-x² बाई AT और यहाँ पर है E. ठीक है, वायर EX और एनर्जी डिस्टेंस एंड टाइम रेस्पेक्टिवली. A और B का आपको डायमेंशन आपको बताना होगा. फिजिकल क्वांटिटी. ये वाले क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से अल्लाह करे कि आपका परसेंटेज एरर का आए 2 मार्क्स का. ठीक है, या 3 मार्क्स का. ठीक है, अल्लाह करे. ये इजी होते हैं वहाँ पर. वन ऑफ द इजी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो परसेंटेज एरर का होता है. 3 मार्क्स आपको आराम से मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन आएंगे. derive expression for centripetal force acting upon a body of mass m moving with a velocity v in a circle of radius r on the basis of dimension analysis. ठीक, area of rectangle A is equal to this and wire L is equal to this. B ये ऐसा. find the percentage error in area. ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्या आपको समझ आए. ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, फिर भी आप देख लो. कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू वर्क. ये क्वेश्चन रिपीट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इवन पहला वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार रिपीट हुआ है. ये वाला क्वेश्चन खाली PYQs. कोई घर से मैंने क्वेश्चन नहीं लाया है. यहाँ रिपीट भी होते हैं. देखो रिपीट क्वेश्चन. एक ही कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चन आए हैं भाई. 1 जूल इनटू वर्क. 3 मार्क्स से ये क्वेश्चन आते हैं. इतने ईजी होते हैं कि क्या बताऊँ.
टॉर्क और इम्पल्स का डायमेंशन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो बस। टाइप एक ही आता है भाई, टाइप एक ही आता है, बस क्वेश्चन का वैल्यू डिफरेंट होता है, टाइप एक ही होता है, ये बात याद रखना, टाइप एक ही होता है। अब वो वैल्यूज अलग दे बाकी वगैरह। 5 जून इंटरवर्क, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस के साथ। ये कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, देखो खुद ही। और इसमें आपको और बी का डायमेंशन बताया हुआ है, कितनी बार एक ही क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो अभी आया है, बट मुझे बताओ ऐसे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें आपको ई इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी, ए और बी का डायमेंशन बताओ। अब आपको ये कॉन्सेप्ट होगा, इसको कैसे करें, इवन ये भी आपको आएगा। खत्म। इसका ए और बी का डायमेंशन बताओ। अब कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है हर किसी में, बट वैल्यू डिफरेंट, इक्वेशन इज डिफरेंट, वो सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, होती जा रही हैं, बट कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, ए और बी का डायमेंशन ढूंढो। ऊपर भी यही क्वेश्चन, नीचे भी यही क्वेश्चन, वैल्यूज डिफरेंट होगी, सीधी सी बात है। एक ही क्वेश्चन तो नहीं देंगे ना। परसेंटेज एरर, कितनी बार ये क्वेश्चन आया परसेंटेज एरर पर। मैं चाहता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन में भी परसेंटेज एरर का क्वेश्चन आए, इजी क्वेश्चन होते हैं। एंगल बिटवीन, ये एंगल बिटवीन जो क्वेश्चन है ये काइनेमेटिक्स का है, ठीक है, इसको याद रखना, ये काइनेमेटिक्स का है, और यहाँ पर आए हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कंबाइनेड वीडियो है भाई, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ 24 में भी है ना, 24 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन एरोप्लेन का यहाँ पर है लगभग, ये काइनेमेटिक्स का है, ये एरोप्लेन का लगभग वही वहाँ, मतलब काइनेमेटिक्स का ही होगा। बाकी यहाँ पर है उनके क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से रिपीट है, 5 जूल और में कन्वर्ट करो, वी स्क्वायर ड्यू टी को डिराइव करो, ठीक है, कैलकुलस ही पहला क्वेश्चन भी वही था। लाइट वेयर कितना होता है, नैनोमीटर कितना मीटर में होता है, 5 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, डायमेंशन एनालिसिस से कैलकुलस मेथड से आप डिराइव करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। लाइट वीआर पार से को आपको डिफाइन करना होगा, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर को डिफाइन करना होगा, वी इसका डी प्लस ए टी को आपको कैलकुलस मेथड से डिराइव करना होगा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज एरर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1% एरर का क्वेश्चन करो, एक, उसका कॉन्सेप्ट सीखो, हर कोई आपको खुद आएगा, हर कोई क्वेश्चन आपको खुद आएगा, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन है एक्सपेक्ट टाइम पीरियड का, बस इतना यहाँ पर है, ठीक है, इतना यहाँ पर है। अब अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ सब खत्म है, ठीक है। अब क्या रिसेंटली अगर आपको पता होगा कि यहाँ पर काई ने यहाँ पर क्या किया था, उन्होंने जब लास्ट के कुछ 1 मंथ हो रहा था 11th के एग्जामिनेशन को, उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। अब उन्होंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में कौन क्वेश्चंस दिए थे और काइनेमेटिक्स में कौन क्वेश्चंस दिए थे, हम उन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। उस PDF की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, आपका इस वीडियो में फुल सारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। हम उसी वीडियो पे चलते हैं। अब यहाँ पर यूनिट्स एंड डायमेंशंस विथ एरर एनालिसिस, ये चैप्टर, यहाँ पर इन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है पहले, ठीक है। इसका आंसर भी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला आंसर है लगभग, ठीक। इसका आप लिखना है, क्या करना है वो करो, ये क्वेश्चन, ठीक है।
ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इन्होंने भी लिया है ये क्वेश्चन, इसका आंसर है इन्होंने यहाँ पर लिखा है। इजी होता है, ये तो इजी होते हैं, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बस इतने ही क्वेश्चन इन्होंने दिखाए हैं यूनिट डायमेंशन से, ठीक है। बट मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखाए, मैंने आपको सारे के सारे RPYQs दिखाए हैं, ठीक है। कि आपको पूरा मतलब समझ आए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। और इन्होंने बस 5 ही दिखाए हैं और ख़त्म, ठीक है। बट मैंने सारा कुछ दिखाया है, अब जो आप मर्जी है आपकी वो आप कर लेना, ठीक है। ठीक, अब ये जो PDF है दाऊद सर का, ये PDF है, और इसका मतलब PDF जो है इसका वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप मुझे सीधे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में होगा इसका PDF, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इवन अगर आपको वैसे नहीं मिला तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो, आप मुझे इवन मैसेज मुझे करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम ID मैंने आपको पहले दिखाई थी, वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। IM इनायत कादिर के नाम से मैं हूँ, ठीक है। वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो मुझे अगर आपको कुछ चाहिए, ठीक है। वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक। ये इंस्टाग्राम ID है। और दूसरा जो पार्ट है वो हम जल्दी ही, मैं ट्राई करूँगा कि हम दूसरा पार्ट भी लाए, ठीक है। दूसरा पार्ट जल्दी आएगा जिसमें लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन एज वेल एज ग्रेविटेशन सारा होगा, 4 चैप्टर्स होंगे। इससे हमारा जो पार्ट 1 फिजिक्स का है वो कंप्लीट होगा, फिर पार्ट 2 पर हम चलेंगे, उसका उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका एंड है इस वीडियो का, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फी अमान अल्लाह।